आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 36 भाजी यहाँ पर देखी जाती है और इसकी चर्चा आज हम करेंगे। बहराडी गांव में है और इस गांव में इसके संग्रहित किया गया है। इस भाजी को यहाँ पर किसान दीनदयाल यादव के द्वारा प्रयोग किया गया और छत्तीसगढ़ के 36 भाजी का एक अलग अलग फ्रेम बना करके यहाँ पर जिक्र किया गया है। पूरा विस्तार से आज हम जानेंगे। किसान दीनदयाल यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो भाजियों की क्या स्थिति है, किस भाजी का कितना महत्व है, कितना औषधि महत्व है, उनके बारे में जानेंगे। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पालक भाजी का यहाँ पर जिक्र है कि ये जो पालक भाजी है, इसके अलावा तमाम भाजी का जिक्र है। एक एक करके हम आपको पूरे 36 भाजी की जानकारी देंगे। ये जो प्रयोग है, आपने घर की छत पे ये प्रयोग किया है और जो भाजी की जानकारी आपने दी है, छत्तीसगढ़ में जैसे कि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, 36 भाजी की भी अब चर्चा हो रही है और बहराडी तो इस मामले में काफ़ी चर्चित ही है कि कृषि को लेकर के यहाँ जो प्रयोग होता है, ये जो 36 भाजी का ये जो संग्रहण है, ये जो आपने संग्रहित करके रखा हुआ है, कैसे आपके मन में आया? और जैसे कि आपने कुछ पेटेंट के लिए भी भेजा हुआ है, किस तरह की पूरी स्थिति बनी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा जो 36 भाजी है वो आदिकाल से चलते आ रहा है। और जब हमारा यहाँ पर जब अनाज की कमी थी, अनाज उत्पादन बहुत कम होता था, जिस समय दुकाल होता था, उस समय भी भोजन के रूप में जो है हमारे बुजुर्गों ने जो है इसको भोजन के रूप में प्रमुख भाग के रूप में भाजी को माना। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने किया है, एक पढ़े लिखे एक युवा फार्म होने के नाते मैंने छत्तीसगढ़ में 36 भाजियों को जो है संरक्षित किया। और संरक्षित करने के साथ साथ मैंने घर की छत के ऊपर में इसको मैंने एक छोटा छोटा सा डेमो बनाया कि पहला नंबर पे जैसे मैंने पालक भाजी का, लाल भाजी का, मुरई भाजी का अलग अलग उसमें जो है मैंने समावेश किया। और इसमें मैंने एक लेख लिखा कि इस भाजियों में जो है किस प्रकार से कितने जो है विटामिन, प्रोटीन, कैलोरी और ये सब चीज़ होता है, एक पार्ट है। और उसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैंने एक उसमें शोध किया, कुछ वैज्ञानिकों से, बुजुर्गों से भी मैंने अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ पर पूसा में भी मैंने चर्चा किया कि इस भाजी में जो है औषधीय गुण क्या है, किस बीमारी के लिए ये भाजी उपयुक्त होता है। और जैसे कि मेरे को पिछले साल ही वहाँ से छत्तीसगढ़ शासन से मेरे को सूचना आई कि भारत सरकार को चीन ने जो है कोरोना के लिए 6 प्रकार की भाजी हमारे भारत से उन्होंने डिमांड किया। तो 6 प्रकार की भाजी से जब हमारा वानस्पतिक जो शास्त्र के जो वैज्ञानिक है छत्तीसगढ़ शासन के और हमारे भारत देश के, उन्होंने मेरे से संपर्क साधा, तो मैंने उन्होंने चरोटा भाजी समेत 6 भाजी का जो है मैंने पूरा डिटेल सरकार को प्रस्तुत किया। और चीन को वो थी, और कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के क्या हमारे शरीर में हर प्रकार की बीमारी से लड़ने की यदि ताकत रखता है, सब बीमारी खत्म करने की ताकत रखता है, वो है भाजी। हमारे साथ तस्वीर में एक भाजी है गमला में। इस भाजी की खासियत पूछिए, ये क्या भाजी है, इसका नाम क्या है और इसकी क्या खासियत है? ये हमारा एक चेंज भाजी है, एक किस्म है सफ़ेद प्रकार का चेंज। वैसे ये चेंज जो है 4 प्रकार का होता है। एक जो है लाल चेंज होता है, एक सफ़ेद चेंज होता है, और एक जो है हमारा बन चेंज होता है, और एक जो है हमारा लाल चेंज और सफ़ेद चेंज का क्रॉस एक ब्रीड होता है। ये 4 प्रकार का कलेक्शन मैंने चेंज भाजी में ये गमले में आप देख रहे हैं। और ये चेंज भाजी जो है पूरे साल भर में हमको जो है जनवरी से दिसंबर तक के मिलता है। और इसकी खासियत ये है कि बरसात में कम पानी और ज़्यादा पानी को भी जो है ये मेंटेन कर लेता है। और वैसे ये भाजी जो है गर्मी के लिए बहुत अच्छा लोग जो पसंद करते हैं। ये बहुत सारी जो भाजी है वो लगातार आप यहाँ पे टीमों में देख रहे हैं। कुछ भाजियों की जानकारी किसान दीनदयाल यादव जी ने दी है। आप देख रहे होंगे कि हमने पहले बात की पालक भाजी की, उसके बाद से लाल भाजी, मुरई भाजी, सरसों भाजी, गोंदली भाजी, नोनिया भाजी, रोपा भाजी। इस तरह से ये अभी पूरा डेमो में लगा हुआ है। किसान दीनदयाल यादव जी हैं, कुछ भाजी के बारे में वो बता रहे हैं। ये जो आप अभी गमला में रखे हैं भाजी, ये देखने में लग रहा है प्याज भाजी है। क्या खासियत है और किस तरह से इसके बारे में आपको जानकारी? देखिए, ये हमारा भाजी जो है, इनको हमारे किसान भाई बोलते हैं कि गर्मी के समय में ही तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किसान भाई इसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इसको 365 दिन साल भर उगा सकते हैं। क्योंकि हमारा प्याज जब ठंड के समय में खेती करते हैं उस समय तो भाजी उगाती ही हैं।
जब हमारा प्याज जब सड़ता है गलता है, उसको हम गमले में इस तरीक़ा से हम रख लें तो ये हमको जो है बीज के लिए हम तैयार करते हैं। तो ये इससे जो है हम सीड तैयार कर रहे हैं। और ये आपको जो है भाजी दिखेगा, ये एक प्रकार के रोपा भाजी है। ये हमारा जो है हमेशा उगते रहता है, इस प्रकार से रोपा भाजी। और ये हम जो है इसको हमने बीज के रूप में इसको रखा है कि हम जो है ये का बीज इसका जो है अलग से रख लें। इसका हमने अलग जो है 36 भाजियों का बीज का संग्रहण केंद्र हमारे आपको दिखाएंगे, बीज संरक्षण और संवर्धन केंद्र। तो इसमें 2 फायदा है। एक तो नीचे हमारा छोटा छोटा मधुमक्खी जो है इसमें बैठती है और जो है वो रस इकट्ठा करती है, वो जीविकोपार्जन करती है। और दूसरा जो है हमको बीज भी तैयार हो जाता है और इससे जो है हमको भाजी भी जो है भोजन के लिए मिल जाता है। तो आपने देखा कि अभी किसान दीनदयाल यादव जी ने रोपा भाजी को ही किया है और इसके बाद से पूरा डेमो में छत में देख रहे हैं कि हमारी भाजी का जिक्र है, पटुआ भाजी का जिक्र है, इसके बाद से आपका करमटा भाजी का जिक्र है, गोभी भाजी है, मूली भाजी है। तो इस तरह से लगातार ये पूरा डेमो किसान दीनदयाल यादव जी ने यहाँ पे दिखाया है। और इस डेमो को ज़िले ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे राज्य के भी किसान यहाँ पे देखने आते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए लगातार मौजूद हैं किसान दीनदयाल यादव जी। यहाँ पर जो और यहाँ पे किस तरह की खासियत है अन्य दूसरी भाजी में, जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे पौना भाजी है, भथुआ भाजी है, कांदा भाजी है, चौलाई भाजी है, आपका सुनसुनिया भाजी है। ये छत्तीसगढ़ में ये ऐसे नाम हैं भाजियों के जिसे लगभग सभी स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं वो अधिकतर भाजी को वो जानते हैं। और कहीं न कहीं जो गांव में भाजी को कहीं न कहीं सब्जी के रूप में खाने की बहुत ज़्यादा परिपाटी है। और एक जो प्रयोग इस बहराडीह गांव में किसान दीनदयाल यादव जी ने किया है उसकी भी तारीफ लोग यहाँ पे आकर के करते हैं। और जब ये डेमो देखते हैं वो भी गदगद हो जाते हैं। हमारे साथ दीनदयाल यादव जी हैं। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये जो भाजी है इसके बारे में पूछते हैं कि ये भाजी का क्या नाम है और इसके क्या फ़ायदे हैं, लोग इसे कितने चाव से खाते हैं छत्तीसगढ़ में। जी, ये हमारा जो है एक प्रकार का ये इतना सुंदर भाजी है जिसको बोलते हैं हम लोग सुनसुनिया भाजी। ऐसी का एक स्वरूप होता है 3 पनिया भाजी जो खट्टा नुमा होता है। तो ये जो है हमारा जहाँ पर हम नहाते हैं या बर्तन धोते हैं उसमें वेस्टेज जो पानी होता है उसमें जो है इस भाजी को हम तैयार करते हैं। ये भी भाजी का एक अंग है। और ये सुनसुनिया भाजी। और दूसरा जो है ये आप बगल में देखेंगे ये भी एक सहजन का मुनगा भाजी बोलते हैं। तो हम अपने कुछ साथियों के साथ में मिल के, जैसे आपको मैंने बताया शुरू में चेंज भाजी का, अमारी भाजी का, तो इस तरीक़ा से भाजियों के जो डंठल है बीज निकालने के बाद में उस डंठल से हम लोग जो है उसको सड़ा के रेशा बना रहे हैं और रेशा से जो है कपड़ा बना रहे हैं। और कपड़ा से जो है अभी सामने में हमारा राखी का पर्व आ रहा है 22 अगस्त तक को जो है उसमें रक्षाबंधन में हमारा ये जितना भाजी है उसका वेस्टेज जो होता है रेशा उससे भी हम राखियाँ तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ की जो 36 भाजी है उसमें हम अपने खाने पीने के लिए तो उपयोग कर ही रहे हैं अपने, और उससे वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज़ बनाएंगे उस पर भी हमारा किसान और हमारे साथी हैं उस पर भी हम लोग प्रयोग शुरू किए हैं। पिछले 2-3 साल से जो है हमारा ये अभियान जारी है। पिछले साल भी हमने भाजी के जो वेस्टेज हैं जैसा कि अमारी भाजी है, चेंज भाजी है, तो इसका जो रेशा से अभी बीच में हमारा जो दिल्ली के जो सांसद जी आए थे राहुल गांधी जी, वो हमारे क्षेत्र के स्पीकर हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधायक हैं हमारे शक्ति विधानसभा के। उनके साथ में हम लोग राष्ट्रीय कृषि मेला जब राजधानी में हुई तो हमारे रामाधार देवांगन भैया हम लोग पूरे टीम मिल के इस हमारी भाजी के वेस्टेज से एक जैकेट भेंट किए थे। तो इस तरीक़ा से हमारा वेस्ट से बेस्ट बनाने का भी अभियान जो है हम इस छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के संग्रहण में जोड़ें। तो आपने तमाम तरह की जानकारी सुना है कि किसान दीनदयाल यादव जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये जो छत्तीसगढ़ की 36 भाजी काफ़ी फायदेमंद है। और जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह से जानकारी दी है कि इसके जो वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल वो बखूबी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार उनके साथी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी भाजियों का नाम बताइए जो छत्तीसगढ़ में
लगातार जिस हिसाब से लोग भाजी को कहीं कहीं बाजार से लाते हैं, सब्जी के उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाजी हैं जिनके बारे में लगभग छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को नहीं पता हो, या ऐसी भाजी जो जिसके खाने से स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता हो। इस तरह की क्या जानकारी? देखिए, हमारा अभी सीजनल जो है, अभी बरसात का मौसम है, इसमें हमारे जितने जंगली जो पहाड़ है उसमें एक बहुत अच्छा एक भाजी है जिसे खुंजियारी भाजी बोलते हैं। खुंजियारी भाजी की खासियत ये होती है कि एक तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, दूसरा जो है बहुत ज़्यादा उसमें औषधि गुण पाया गया है। दूसरा, अभी जो नया मिट्टी जिसमें जो पहला बारिश जब हुआ, मिट्टी की सूंधी सूंधी जब खुशबू आने शुरू हुई, उसी समय हमारा एक अंकुरित पौधा हुआ जिसे बोलते हैं हम लोग साधारण हमारे छत्तीसगढ़ की भाजी कुकरी कोटा भाजी, और हमारे हिंदी या उसमें बोलते हैं मुस्केनी भाजी। आज उसकी खासियत देखिए कि उसमें एक विटामिन प्रोटीन होने के साथ साथ जब हमारा हड्डी टूट जाता है तब वैद्य जो है उसी का भाजी का रस जो है पिलाते हैं और टूटा हुआ हिस्सा में करते हैं। तो इस प्रकार से कई उसमें औषधि गुण हैं। बरसात के जैसे ही आगमन शुरू होता है तो एक सीजन शुरू होता है हमारा एक भाजी केना भाजी, जिनमें बहुत ज़्यादा विटामिन प्रोटीन, प्याज भाजी भी उसके सामने फेल है। दूसरा होता है एक चरौटा भाजी, तो उसमें भी हमारा जो साल भर हम जो खट्टा मीठा जो खाए रहते हैं, पेट में जो डायबिटीज की जो स्थिति बनी रहती है, आज उसको खाने से पेट हमको जुलाब जैसे काम करता है। और दूसरा जो है हमारे पेट में कोई प्रकार का अजीर्ण जो है नहीं रहता, उसको पचा देता है, उसको दस्त के माध्यम से फिल्टर कर देता है पेट। एक मतलब औषधि पचाऊ भाजी के रूप में जो है। और जस्ट हमारा फसल जब कटता है तो स्वतः खेत में जो है धान्य वर्गीय फसलों के साथ में जमता है, जिसको मूढ़ी भाजी बोलते हैं। उसमें कई प्रकार के पौष्टिकता के साथ साथ जो है औषधि गुणों की खान कहा गया है उस भाजी को। तो इस तरीके से हम भाजियों की यदि बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों में मैं तो बोलता हूँ विटामिन प्रोटीन की जो भरपूर प्रचुरता है, उसके अलावा औषधि गुणों की जो है प्रचुरता देखी गई। देखिए, किसान दीनदयाल यादव जी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 36 भाजी में विटामिन से लेकर के वो तमाम पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद है। और जिस तरह से यहाँ पर किसान आते हैं और बहराडी गांव में आकर के ये प्रयोग देखते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ जो भाजी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, निश्चित तौर पे इस गांव ने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान तो बनाई है। और उसी हिसाब से यहाँ पर किसान दीनदयाल यादव ने नया नया प्रयोग करके बहराडी गांव का नाम रोशन किया है। आज हम आपको जो छत्तीसगढ़ की 36 भाजी के बारे में बता रहे थे, आप देखे होंगे किसान दीनदयाल यादव ने काफ़ी व्यापक तरीके से इसकी जानकारी दी है। और आप इन चीज़ों को कभी भी बहराडी आकर के देख सकते हैं कि किस तरह से किसान दीनदयाल यादव ने छत पर इन भाजियों को संग्रहित किया है और उसका एक डेमो बनाया है। आज की इस इनोवेटिव आइडिया में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।